अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। गोलू, तुम्हें गेंदा फूल के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास इतना ही वक्त है तो कली के पास जाओ, उसके साथ बैठो, उससे बातें करो, उसको समझो। तुम्हारी नई नई शादी हुई है। लेकिन जीजी, राधिका की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मेरा मन बेचैन हो रहा था। अगर गोलू राधिका को देखाएगा तो दिल को तसल्ली मिल जाएगी। कहीं कुछ हो गया तो? होने को तो बहुत कुछ हो सकता था अगर हम समय पे ना पहुंचते। राधिका, 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 ये आपके घर की नौकरानी है? नहीं, ये मेरे घर की छोटी बहू है, राधिका। क्या? ये आपके घर की बहू है? हाँ। इनका पहनावा देख के तो ये आपके घर की बहू कम नौकरानी ज्यादा लग रही है। वरना इतनी बीमार हालत में अपनी बहू को अकेले बाजार कौन भेजता है? बेहोश होकर सड़क पे पड़ी थी, एक गाड़ी के नीचे भी आने वाली थी। इंस्पेक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेरी बहू को सही सलामत यहाँ ले आए। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, आपको हमारे घर का पता कैसे चला? वो तो इन्हें बीच में होश आ गया था, तभी इन्होंने बंसल निवास का नाम ली, इसलिए हम यहाँ आए। इनकी हालत बहुत खराब है। डॉक्टर से बात की तो उन्होंने कहा कि पिछले 2-3 दिनों से ढंग से खाना नहीं खाया इन्होंने। इसके वजह से इन्हें काफी कमजोरी हो गई है। पेशेंट कोमा में चली गई है। अब जीत को मारने में आसानी होगी। महादेव, अपनी कृष्णा का कुछ बुरा नहीं होने देगा। तुम्हारे पति और तुम्हारे परिवार के प्रति तुम्हारा ये समर्पण अद्भुत है, इसीलिए ये अंतिम अवसर हम तुम्हें दे रहे हैं। अब हम अपनी जीत को कुछ नहीं होने देंगे। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 9 बजे। एक बात बताएंगे आप लोग, आपके इतने बड़े घर में नौकर तो होंगे ही, तो आप अपने बहू के साथ नौकरानी जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? कहीं आप लोग अपनी बहू को प्रताड़ित तो नहीं कर रहे? अरे नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं? ये तो अपनी मर्जी से गई थी बाजार। हमने तो इसे मना भी किया था, लेकिन ये किसी की सुनती नहीं है, बहुत जिद्दी है। हमारी बुआ सास सही कह रही हैं। हम राधिका की सास हैं। राधिका का स्वभाव ऐसा ही है। वो कितने भी कष्ट में होती है ना, उसके बावजूद भी वो अपने सारे काम खुद से करना पसंद करती है। और हम सच कह रहे हैं, हमें नहीं पता था कि राधिका को इतनी तेज बुखार है, वरना हम उसे मार्केट कभी नहीं जाने देते। बिल्कुल नहीं। ठीक है, फिलहाल हम जा रहे हैं। अब इनका ध्यान रखिए, हम बाद में आके बयान ले लेंगे। जी। ये आवाज कैसी? इतनी सर्दी में ट्रेन क्यों? कौन रहता है यहाँ पे? कुछ नहीं, ऐसे ही बस मौज मस्ती के लिए। क्यों? घर पे कोई बच्चे हैं? ये सब यहाँ देखने के बाद तो यही लग रहा है कि यहाँ कोई रहता है। कहीं आप लोग अपनी बहू को प्रताड़ित करने के लिए इस टेंट में तो नहीं रखते?
अब ये जो मामला है ना, मुझे दहेज का लगता है। अब आप सबको थाने चल के जवाब देना पड़ेगा। मुंह मत देखो मेरा। कांस्टेबल, ले चलो सबको। यस सर। हमारे परिवार वाले निर्दोष हैं इंस्पेक्टर साहब। राधिका, तुम ठीक हो बेटा? हाँ हाँ हाँ। इंस्पेक्टर साहब, हमारे परिवार वालों ने कुछ भी नहीं किया है। ये तो हमसे बहुत प्यार करते हैं और हमें सम्मान भी देते हैं। तो फिर आपकी तबीयत इतनी खराब होने के बाद आप बाहर क्यों गई? वो सर, हमें लगा हमारी तबीयत ठीक हो गई है, इसलिए हमने सोचा बाहर जाके सामान ले आते हैं। फिर पता नहीं कैसे अचानक से चक्कर आ गए और हम गिर गए। ये टेंट यहाँ क्यों लगाया गया है? वो हम सब ना ऐसे पिकनिक बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और सर्दियों का मौसम चल रहा है ना, तो हम सब मिलके यहाँ पे लिट्टी चोखा बनाते हैं। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं। लेकिन मिसेस राधिका, अगर आपको कोई तकलीफ हो तो आप हमें बताइए। इन लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। जी, थैंक यू इंस्पेक्टर, हमारी मदद करने के लिए। ठीक है, एक्सक्यूज मी। वाह राधिका वाह, क्या खेल खेला है तुमने और क्या चाल चली है तुमने। वाह, हमने तो तुम्हें बाजार भेजा था सामान लाने और वहां तुम बेहोश होकर पुलिस को साथ ले आई हमें डराने के लिए। नहीं बड़ी दादी, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं नहीं पता हमें अचानक से ऐसे चक्कर कैसे आ गए। हाँ जीजी, राधिका ऐसे कर ही नहीं सकती। कर नहीं सकती? अरे प्रभा, कर दिया उसने। तुम क्या समझ रही हो? हम बेवकूफ नहीं है, सब समझते हैं। हमारे बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं। नहीं बड़ी दादी, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। करना तो दूर की बात है, हम ऐसा सोच भी नहीं सकते। हम खुद अपने आप को तकलीफ दे सकते हैं, लेकिन अपने परिवार को कभी भी तकलीफ में नहीं देख सकते, क्योंकि हम इस घर की बहू हैं। नहीं, तुम इस घर की बहू नहीं हो। अगर तुम्हें बहू बनना है तो अपनी परीक्षा पूरी करनी होगी। अभी एक पड़ाव पूरा हुआ है। जीजी, राधिका की तबीयत ठीक नहीं है, आप देख रही हैं। परीक्षा 2-3 दिन के बाद भी दे सकती है। हाँ हाँ बुआ जी, इसके खाने पीने की सजा अब खत्म कर दीजिए, वरना क्या पता फिर से बेहोश हो गई तो। और इस बार पक्का पुलिस हमें लेकर ही जाएगी। क्यों मम्मी जी, सही कहा ना मैंने? कविता, अच्छा ठीक है, इसकी ये चुनौती खत्म। तो क्या ये अगले पड़ाव के लिए तैयार है या इसने हार मान ली? जी बड़ी दादी, हम आपकी दी हुई परीक्षा पूरी करेंगे। बताइए क्या करना है? अगला पड़ाव ये है कि घर की अगर आर्थिक स्थिति डगमगा जाए तो क्या तुम इस घर को आर्थिक रूप से मदद करोगी? क्या तुम अपने बलबूते पर 6,000 रुपए कमा सकती हो 3 दिन में? मात्र 6,000। रहने दो, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। तुम जैसी लड़की सिर्फ नौकरों वाला काम ही कर सकती है, इसलिए तुम दिव्यम की पत्नी बनने लायक नहीं हो। ज्यादा से ज्यादा तुम दिव्यम की सेक्रेटरी बनकर पैसा कमा सकती हो, लेकिन खुद के बलबूते पे तुम कुछ नहीं कर सकती। बड़ी दादी, हम इस पड़ाव को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे।
अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।